तो स्वागत आप सभी का साकामोतो डेज के सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि जो सॉ होता है वो सीन और लू को मारने के लिए स्टोर रूम में एंटर कर जाता है। तो चलो अब उसके आगे देखते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो सॉ होता है वो अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है अब फन करने का टाइम आ चुका है। एंड जो सीन होता है वो लू को कहता है अपना गार्ड डाउन मत करना क्योंकि एक साइको किलर है जो कि लोगों को मजे के लिए मारता है। सीन की बात को सुनकर सौ कहता है तुम मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो। सू अपनी बातों को कंटिन्यू करता है उन्हें मेरे लिए थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि हर मूवी या मांगा में अगर कोई ड्रामे या डेथ सीन होता है तो इसे देखकर लोग ऐसा फील करते हैं कि यह इंटरेस्टिंग था। लोगों के साथ भी ऐसा ही है। यह दुख की बात है जब लोग बोरिंग जिंदगी जीते हैं, इसलिए मैं उन्हें एक मजेदार एंडिंग गिफ्ट करता हूँ। इसके बाद जो सॉ होता है वो अपनी बैग से एक रोप निकालकर उसे अपनी एक्स के साथ बांध लेता है। सीन उसकी माइंड को रीड करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका माइंड रीड नहीं कर पाता। सॉ कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दूंगा। और जो सीन होता है उसका ऑरा देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। फिर सॉ अपनी एक्स को ऊपर फेंक और पूरी ताकत से वॉल और सीलिंग को दो हिस्से में काट कर रख देता है। यह देखकर सीन का जो सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा ही हैंग हो जाता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन सॉ अपनी एक्स घुमाने लगता है और उन पर एक अटैक कर देता है। लू सीन से पूछती है कि तुम इसके थॉट्स क्यों नहीं पढ़ सकते कि ये कहाँ पर अटैक करने वाला है। सीन जवाब देता है इसके माइंड में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रहा है कि इन्हें मार डालो, ये सिर्फ हमें मारना चाहता है। तो अभी सॉ की एक्स बोर्ड में फंस जाती है। वो रोप खींचकर एक्स को बहुत तेजी से उनकी तरफ भेजता है। सीन लू को धक्का देकर उसे बचा लेती है लेकिन एक्स उसे हल्की सी इंजरी दे देती है जिससे उसकी पीठ से खून निकलने लगता है। और सॉ सीन के पास आकर कहता है तो तुम मेरा माइंड रीड कर सकते हो लेकिन इस टाइम मेरा माइंड पूरी तरीके से क्लीन है। तभी लू नेन गर्ल से सॉ पर अटैक कर देती है। नेल्स उसके पैरों पर जाकर लगते हैं एंड उसका जो पूरा ध्यान होता है वो लू पर चला जाता है। इसी बीच सीन सॉ पर स्प्रे छिड़क देता है जिससे वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। सॉ धुएं के बाहर निकलता है और सीन के पीछे रखी एक मशीन पर अपने एक्स को फेंक देता है। एक्स से मशीन जो होता है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और साथ में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और ली सीन को बचाने की कोशिश करती है। सॉ अपनी चोटों को ठीक करने के लिए मेडिसिन वहाँ पर लगा लेता है। वहीं लू एक्सप्लोजन के कारण बेहोश हो जाती है। सीन उसे उठाने की कोशिश करता है एंड वो सोच रहा होता है कि यह सब मेरी गलती है, काश मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग होता, मैं लू को मरने नहीं दे सकता, अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद सीन साकामोतोज के शॉप पर शिफ्ट होती है। साकामोतोज इशुके से कहता है कि पता नहीं उन्हें सामान लाने में इतनी देर क्यों हो रही है। इशुके जवाब देता है वो ठीक ही होंगे, मुझे पता नहीं था कि सीन एक एक्स असैसिन है, अगर वो तुम्हारा बडी है तो इसका मतलब है कि वो लड़ने में अच्छा होगा। बट साकामोतोज कहता है सीन ने अभी तक किसी डेंजरस सिचुएशन का सामना नहीं किया है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और आने वाले टाइम में वो अपना सबसे ज्यादा बेस्ट देगा। इसके बाद हम सीन को देखते हैं जो कि जमीन पर गिरा हुआ होता है। सू उसे देखकर कहता है तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया सीन, तुम्हारे पास एक अमेजिंग टैलेंट है लेकिन उसका फायदा है क्या अगर तुम उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, पहले तुम्हें मारूंगा फिर साकामोतो की फैमिली को और आखिर में साकामोतो को। सॉ सीन पर अपनी एक्स से अटैक कर देता है लेकिन सीन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और सॉ के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और सॉ फिर से उस पर अटैक कर देता है लेकिन इस बार सीन बड़ी तेजी से उसके हाथ को रोक लेता है। सॉ हैरान होकर सोचता है इसने मेरे हाथ हिलने से पहले ही इसे रोक दिया। तभी सीन कहता है मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकता हूँ। इसके बाद सीन सॉ पर मुक्कों की बारिश कर देता है और जो सॉ होता है वो सीन पर अटैक करने की कोशिश करता है बट इससे पहले वो उस पर अटैक कर पाए सीन उसका मुंह पहले ही रीड कर लेता है और उसकी गर्दन पर एक जोरदार पंच दे मारता है। सॉ अपने मन में सोचता है ये सीन मेरे मूव्स पर लाइट की स्पीड से भी तेज रिएक्ट कैसे कर पा रहा है, क्या सच में यह फ्यूचर देख सकता है। इसके बाद हमें सीन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वातांग उसके पावर्स के बारे में उसे बता रहा होता है। वातांग कहता है तुम्हारे अंदर मोटर रेडिनेक पोटेंशियल है, मतलब जब हमारा दिमाग यह तय करता है कि शरीर को हिलाना है तो पहले से इस पर काम शुरू कर देता है। दिमाग सबकॉन्शियस यह तय करता है कि शरीर कैसे हिलेगा और यह प्रोसेस सब कुछ मिली सेकेंड में पूरा हो जाता है। अगर तुम इस मोटर रेडिनेक पोटेंशियल को रीड कर सकते हो तो तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी नहीं टिक पाएगा। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सीन सॉ को एक जोरदार पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है एंड वो कहता है यह सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है, तुमने अपने मन में सिर्फ मुझे मारने की सोच रखी थी इसलिए मैंने तुम्हारे माइंड को और गहराई से भी रीड करने की कोशिश करी है। सीन सॉ को खत्म करने के लिए
उसकी ओर भागता है, लेकिन अचानक से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। सिन गिरने लगता है और वो सोचता है मैंने अपने दिमाग पर जरूरत से ज्यादा जोर डाल दिया है। सो अब सिन की कंडीशन का फायदा उठाते हुए उसे पर रस्सी फेंक कर उसे जकड़ लेता है। वो सिन को अपनी ओर खींचता है और एक्स से अपने अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक से लू वहाँ पर पहुँच जाती है। लू सौ के चेहरों को पकड़कर उसे दूर फेंक देती है। वो अपने बाल खोलते हुए कहती है तुम बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे हो, अगर तुम मेरी फैमिली से उलझोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और सीन लू को देखकर हैरान हो जाता है। तभी सीन नोटिस करता है कि लू ने इथेनॉल पी लिया है। जैसा कि हमने पहले देखा था, जब लू नशे में होती है तो उसका इमोशन और पावर दोनों ही बढ़ जाते हैं। सौ भी लू को देखकर शॉक हो जाता है। वो लू पर अपने एक्स को फेंकता है, लेकिन लू अपने लेफ्ट हैंड से एक्स से बसी रस्सी को पकड़ लेती है और अपने राइट हैंड से एक्स को सौ की तरफ वापस फेंक देती है। सौ एक्स से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो संभल पाता तो लू गायब हो चुकी होती है। अचानक से लू सौ के सामने अपीयर हो जाती है और उसके चेहरे पर एक जोरदार किक मारती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। लू सौ के ऊपर बैठ जाती है और गुस्से में कहती है तुमने अब तक जितने लोगों को मारा है उनके बदले में मैं तुम्हारी एक एक उंगली काट दूंगी। सौ डरते हुए कहता है मुझे जाने दो, लेकिन लू उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके हाथों पर अटैक कर देती है और कहती है तुम्हें बोलने की परमिशन किसने दी। सौ दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है मुझे यहाँ से जाने दो, मैं दोबारा तुमसे पंगा नहीं लूंगा। लेकिन सू जवाब देती है क्या तुमने कभी अपने विक्टिम पर दया की थी? जब तुमने उन्हें मारा था उनके बारे में सोचा था, और अब मैं तुम्हारे पर दया क्यों करूं? सौ लू से इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहाँ से भागने लगता है और वो भागते भागते अपना लास्ट अटैक लू पर करता है, लेकिन लू उसकी एक्स को हवा में ही पकड़कर वहीं तोड़ देती है। इसके बाद लू उसका पीछा करने लगती है। सौ अपने मन ही मन सोचता है बैड एंडिंग्स तभी मजेदार होती हैं जब वो दूसरे के साथ होती हैं। नहीं, मैं जीना चाहता हूँ। तभी सीन पीछे से लोहे की सीढ़ी लेकर आता है और सौ की पीठ पर जोरदार से मार देता है और लू भी उसे एक जोरदार किक मार देती है। सौ वहीं फर्श पर नॉकआउट हो जाता है। सीन और लू दोनों बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं और दोनों स्टोर के अंदर ही सो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सौ होश में आता है। वो बुरी तरीके से घायल होता है एंड वो लड़खड़ाते हुए स्टोर से बाहर निकलता है एंड वो सड़क पर पहुंचते ही वो एक टैक्सी को रोकता है। सौ टैक्सी ड्राइवर से कहता है मुझे एयरपोर्ट जाना है। टैक्सी ड्राइवर मना करते हुए कहता है सॉरी, मेरे पास पहले से ही एक पैसेंजर है। सौ चिल्लाते हुए कहता है चुप रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, हम दोनों एक ही साथ जा सकते हैं। सौ बिना परमिशन लिए टैक्सी की अगली सीट पर बैठ जाता है। पीछे वाला पैसेंजर सौ से कहता है तुम बहुत ही ज्यादा जल्दी में हो। सौ जवाब देता है हाँ, मुझे यहाँ से तुरंत ही निकलना है। लेकिन पीछे से आवाज आती है सॉरी, तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद हमें उस पैसेंजर का चेहरा दिखाया जाता है एंड वो कोई और नहीं, ऑर्डर का एक मेंबर हायो होता है। हायो सौ से कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहले ही पहुंच चुका हूँ। एंड ये कहते ही हायो सौ को जान से मार देता है और टैक्सी खून से ही सन जाती है। इसके बाद हम लोग सीन को देखते हैं जो कि अब बेहोशी से उठता है एंड वो देखता है कि जो सौ होता है उनसे बचकर भाग चुका होता है। सीन जल्दी से लू को अपनी बेहोशी से उठाता है एंड वो बोलता है हम दोनों सो रहे थे, सौ हमसे बचकर भाग गया है, हमें जल्दी से सौ को ढूंढना होगा। तभी अचानक सीन के सिर में बहुत ही तेजी से दर्द होने लगता है। लू सीन से पूछती है क्या हुआ? सीन तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है। सीन मन ही मन सोचता है ये शायद मेरी पावर की वजह से हो रहा है। उसी टाइम स्टोर में कोई आता है और उन दोनों को बताता है कि सौ जो है वो मर चुका है और उन्हें फ्लोटर्स कहा जाता है। ये लोग JAA से कनेक्टेड है। अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है या तोड़फोड़ करता है तो इन फ्लोटर्स का काम है वहाँ पर सफाई करना और नुकसान का भुगतान करना। इस बार सौ ने जो भी नुकसान पहुंचाया होता है उसका भुगतान करने के लिए ये लोग स्टोर के अंदर आए हुए होते हैं। 4 प्रिजनर में से एक पहले ही मारा जा चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ओसारागी और शिशिबा को देखते हैं। वो दोनों लोग पार्क में कटलेट खा रहे होते हैं। शिशिबा ओसारागी से कहता है मैंने सुना है कि एक सीरियल किलर पहले ही मारा जा चुका है। ओसारागी जवाब देती है कहीं ऐसा ना हो जब तक हम वहाँ पर पहुँचे बाकी सीरियल किलर मारे जा चुके हो। हमारे गुड लक के लिए पोर्क कटलेट खाने का रिचुअल बेस्ट होगा। तभी नागुमो का फोन आता है एंड नागुमो कहता है कि मैं अकेले ही सभी टारगेट को ओवर कर रहा हूँ। शायद तुम लोगों का पेट भरा हुआ है इसलिए तुम लोग हील नहीं कर पा रहे हो। सारा काम मुझ पर छोड़ ही दो, मैं अकेले संभाल लूंगा। यह कहकर वह फोन को काट देता है। नागुमो की बात सुनकर ओसारागी जल्दी जल्दी अपने पोर्क कटलेट को खाने लगती है और शिशिबा से कहती है जल्दी से खाना खत्म करो और फिर सीरियल किलर को ढूंढने चलते हैं। ओसारागी अपने बॉल को खत्म किए बिना ही शिशिबा को दे देती है एंड वो कहती है तुम खा लो
बाकी और उसे वहीं पर छोड़कर टेम्पल में प्रेयर करने के लिए चली जाती है। इसके बाद ओसारागी मंदिर की घंटी बजाती है और श्राइन के सामने प्रेयर करने लगती है। वो भगवान से प्रार्थना करती है हमें जल्दी से जल्दी सीरियल किलर को ढूंढने और उन्हें खत्म करने की मदद करे। और तभी वहाँ पर डंप आ जाती है और डंप ने अपनी पूरी बॉडी को पूरी तरीके से मॉडिफाई करा लिया है। उसकी बॉडी में कई प्रोथेस्टिक स्पाइक लगे हैं जो कि वेपन की तरह काम करते हैं। डंप अपने हाथ में लगे स्पाइक से ओसारागी के पीठ पर अटैक कर देती है, लेकिन सही टाइम पर ओसारागी डंप के अटैक को एक कॉइन से ब्लॉक कर लेती है। इसके बाद ओसारागी तेजी से डंप के पीछे आ जाती है। वो उसके बालों को पकड़कर उसे पास में लगे स्टैचू पर पटक देती है एंड वो कहती है पहले तो 2 बार झुकते हैं। इसके बाद वो डंप के चेहरे पर 2 थप्पड़ मार देती है और कहती है फिर 2 बार ताली बजाते हैं। आखिर में वो डंप के चेहरे को पकड़कर उसे साइड में रखी दान पेटी पर मार देती है एंड वो कहती है और प्रेयर के दौरान आखिरी बार झुका जाता है। ओसारागी हंसते हुए कहती है दान पेटी में पैसे डालने वाले स्टेप तो मैं भूल ही गई। और दूसरी तरफ डैम खुद को संभालते हुए वापस खड़ी होती है और इसी के साथ अपना जो है एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।